ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। इस खबर को एक कहानी से शुरुआत करेंगे और एक सवाल के साथ खत्म करके जाएंगे। एक राज्य था जहाँ का एक राजा था, वो प्रजा के लिए काफ़ी सोचता था और इसी राजा के पास एक मंत्री भी था। वो काफ़ी गरीब था और राजा के सामने इस तरीके से रहता था कि वो एक साफ छवि का है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और थी। जनता पहचानती थी कि मंत्री एक नंबर का भ्रष्टाचारी है और वो हमेशा भ्रष्टाचार करते आता रहता है और राजा को धोखा देता रहता है। एक दिन राजा की मौत हो जाती है और राजा अपने फरमान में लिख के जाते हैं कि मेरे मरने के बाद इस प्रजा को और इस राज्य को हमारे मंत्री जी संभालेंगे, क्योंकि राजा को लगता था कि मंत्री जी काफ़ी अच्छे हैं और वो इस प्रजा को संभाल सकते हैं। लेकिन जनता को पता था कि ये मंत्री अगर इसके हाथ में सत्ता आती है, अगर ये राज्य संभालता है तो उसके लिए और जनता के लिए काफ़ी बुरा होगा। इसी के साथ राजा ने फरमान में लिखा था कि मंत्री तब राजा बन सकते हैं जब जनता उन्हें कबूल करे, यानी कि जब जनता चाहेगी तभी जाके मंत्री राजा बन सकते हैं। इसको देखते हुए मंत्री ने ये सोचा कि जनता के पास जाना चाहिए, जनता से हाथ जोड़कर विनती करनी चाहिए कि मुझे राजा बना दे तो मैं आपके लिए काम करूँगा और आपकी प्रजा में रहने वाले हर एक व्यक्ति को जो सुविधाएं मिलेगी वो मैं देने की कोशिश करूँगा। जनता के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने मंत्री की बात में आकर उसे राजा बना दिया। राजा बनते ही मंत्री ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार करता था वो भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। जनता के ऊपर जिस तरीके से जो अत्याचार होता है वो करना उसने शुरू कर दिया। इस कहानी से ये पता चलता है कि हमारे देश की भी परिस्थिति इसी तरीके से है। वो मंत्री जब चुनाव के समय आपके पास आते हैं, यानी कि जनता के पास आते हैं, हाथ जोड़ के आते हैं, विनती करते हैं, वोट मांगते हैं और आप उन्हें जिता देते हैं, आप उन्हें मंत्री बना देते हैं। लेकिन उसके बाद 5 सालों तक कितने चुनाव हो जाते हैं, कितने मंत्री बन जाते हैं, कितने पदों में आ जाते हैं, लेकिन जनता की परिस्थिति वही होती है। उल्लासनगर कैंट क्रमांक 3 की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पे कहना था कि अधिकारियों का कि इन्हें शिकायत आई थी और वो यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए आए थे। यहाँ पर वो आए, कुछ भाजी वालों की उन्होंने वजन काटे ले गए तो कुछ हाथ गाड़ियों को उन्होंने पलटा दिया। सवाल ये उठता है कि कौन सा नियम, कौन सा कायदा, कौन सा कानून आपको ये कहता है कि जो व्यवसाय रास्ते पे कर रहा है, जो कि एक नागरिक है इस देश का, आपका मतदाता है, और कोई प्रशासनिक अधिकारी जो कि जनता के लिए नियुक्त किया हुआ है, वही आके जनता का नुकसान करके जाए। इस भाजी वाले को आप देख सकते हैं कि जब इसके ऊपर कार्रवाई की गई, जो कि पूरी तरीके से गलत कार्रवाई थी। किसी भी अधिकारी को ये अधिकार नहीं कि वो किसी भी व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को, भारत के नागरिक को, जबकि वो कोई इलीगल काम नहीं कर रहा, यानी कि कोई अवैध काम नहीं कर रहा, उस व्यक्ति का जो है इस तरीके से नुकसान करें। और आप सभी जानते हैं कि महामारी का समय चल रहा है और इस समय किस तरीके से देश की आर्थिक परिस्थिति है। वहीं पे हमारे देश के पंतप्रधान यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि देश में इस सबसे बड़ी समस्या के समय में, जो कि सबसे बड़ी हमारे लिए एक ताकत बनी थी, वो बनी थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि वो व्यवसाय जिससे आम नागरिक तक सारी सुविधाएं पहुंचाई थी, और वो सुविधाएं इससे भी जुड़ी है भाजी, दूध और अति आवश्यक चीज़ों से। जिस प्रकार से ये कार्रवाई हुई है, इस तरह की कार्रवाई लगातार शहर में होती आई है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी आवाज़ उठाई नहीं जाती और इसी तरीके से गरीबों को दबाया जाता है। यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि कहाँ गए वो NGO जो कि शहर में इस तरीके से बात करते हैं कि पर्यावरण को बचाया जाए या फिर शहर में अन्य चीज़ों को बचाया जाए, शहर में काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है उसे बचाया जाए। कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई के समय सामने नहीं आता। वहीं एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से शहर में अन्य व्यवसाय जो चलते हैं, जो कि अवैध तरीके से किए जाते हैं, आपको भी पता है, सभी को पता है कि कितने अवैध निर्माण, कितने अवैध कार्य शहर में हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रशासन इस तरीके की कार्रवाई नहीं करता। तो अब देखना यह है कि इसी तरीके की कार्रवाई होती रहेगी या फिर आप जागेंगे, जनता जागेगी, या फिर वो NGO सामने आएंगे जो कि कहते हैं कि शहर को विकसित करना है। अब सवाल आपके लिए छोड़ के जाते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई करने वाले अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि संविधान या फिर कोई भी ऐसा नियम ये इजाज़त नहीं देता कि इस तरीके से
जो है किसी का नुकसान किया जाए। जबकि ये जो व्यवसाय किया जा रहा था, जो कि भाजी बेचा जा रहा है, जो कि रास्तों पे आप देख रहे होंगे ठेले लगाकर फल फ्रूट जो कि बेचते हैं, ये कोई अवैध काम नहीं होता। ये जो है अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए इस तरीके का काम करते हैं। तो जिस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई की है, तो सवाल यही रहेगा आप लोगों से, जनता से, कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।